नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस पेडागॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विज्ञान उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, और दूसरा जो ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, और जो तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विद्यालयों में जो विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है वो है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि विज्ञान मेले का जो आयोजन है हर विद्यालय में साल में एक बार करवाया जाता है। तो जो विज्ञान मेले को आयोजन का जो उद्देश्य है वो है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए उपयुक्त समझते हैं? इसके ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करना, और जो सेकंड ऑप्शन है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, और जो थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, और फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से परिचित कराना। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से परिचित कराना वैज्ञानिक विधा का सबसे उपयुक्त समझते हैं। एक शिक्षक के नाते ये सबसे उपयुक्त विधि है। फिर अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें, और सेकंड ऑप्शन है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, और जो थर्ड ऑप्शन है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने के लायक बनाए, और जो फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो जो एनसीएफ के अनुसार जो अच्छी विज्ञान शिक्षा के प्रति जो सत्य ऑप्शन है इसमें से वो है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, उसके जो आगे की जो दुनिया है उसके लिए वो तैयार करे, एक अच्छी विज्ञान जीवन के प्रति सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? ऑप्शन है खुला मस्तिष्क, सेकंड है अधिक सीखने की उत्सुकता, थर्ड है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, और फोर्थ है कठिन कार्य। तो जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है वो है कठिन कार्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में खुला मस्तिष्क हो, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है सीखने की उत्सुकता है, और समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है। तो इसका जो कठिन कार्य ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, और थर्ड है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, और फोर्थ है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो विज्ञान अधिगम का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति जो है वो विज्ञान अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि? ऑप्शन है विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकार से प्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान को ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषता है, और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों के ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच पैदा करने की दिशा में ले जाती हैं। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का
वर्णन करता है। ऑप्शन है विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। और सेकंड ऑप्शन है विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख होती है। और जो थर्ड ऑप्शन है विज्ञान प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। और जो फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विज्ञान एक व्यापक प्रयास है। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी जो है वो उद्देश्योन्मुख होती है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है विज्ञान के तत्व और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। और सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक जिज्ञासा, सुंदर परखता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। और थर्ड है विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। और फोर्थ है ईमानदारी, सत्य, निष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित जो उद्देश्य है वो नहीं है, क्योंकि विज्ञान से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो है विज्ञान के तत्व एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को जानना, ये भी विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सुंदर परखता की अनुभूति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। और ईमानदारी, सत्य, निष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके इस युक्ति का निर्माण करना। अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए संज्ञानात्मक प्रकरण से सुमेलित करता है। ऑप्शन है समझ, सेकंड ऑप्शन है सर्जना और थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण और फोर्थ ऑप्शन है स्मरण। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है सर्जना वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके इस युक्ति का निर्माण करता है। नीचे जो अधिगम उद्देश्य हैं नीचे दिए गए संज्ञानात्मक प्रकरणों से सुमेलित करता है। तो इसका जो सर्जना ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। ऑप्शन है प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक, थर्ड ऑप्शन है परिवेशी और फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक, एक अच्छी विज्ञान की कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो छाया बनाने का जो संप्रत्यय है वो संज्ञानात्मक औचित्य का पालन करता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा संज्ञानात्मक।